ट्रोहरा। आज हम चैट जीपीटी एआई का यूज करके फिर से फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, एक नया फॉर्मूला। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने कॉलेज की स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और हमें इसमें फाइंड आउट करना है पास है कौन फेल है। ठीक है, ये काम हम फॉर्मूला लगा भी करते हैं, लेकिन क्या होता है फॉर्मूला लंबे हो जाते हैं, कई बार याद नहीं रहते। आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप आराम से चैट जीपीटी आप खोलें। चैट जीपीटी खोलना मैंने कैसे खोलता है मैंने बता रखा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरनेट यानी गूगल से भी चला सकते हैं, गूगल क्रोम से भी चला सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया हुआ है, आप अपने सामने देखिए। इसका मतलब क्या, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मिक्स लिखिए, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इस वजह से मैंने स्टूडेंट में लिखा है कि मेरे जो सेल है B3, देखो बी में है ये पहला और 3 राज है, तो B3 यानी कि B3 से पता क्या लग रहा है कि जो मेरे मैथ में नंबर 34 है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि B से लेकर कहाँ तक हमारा नंबर F3 तक, तो यहाँ तक कोई भी अगर मेरे मार्क्स 40 से कम है तो मुझे फेल दिखाए किसी भी सब्जेक्ट में, और सब में मेरे 40 से ऊपर है या 40 से तो मुझे पास दिखाए। तो इसके लिए हमने इंग्लिश में यहाँ टाइप किया था, जैसे ऑल सेल्स फ्रॉम B3 टू F3 हैव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 इफ दे। देखो यहाँ से आपने, मैंने पहले लगाया था, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया टाइम बचाने के लिए। आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें आपको लिखना क्या है, मैंने लिखा था ये इफ सेल्स फ्रॉम B3, ठीक है, टू F3, B3 से F3 मतलब यहाँ से देखो एरो देखिए यहाँ तक। ठीक है, हैव ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है ना, 40 है और ये 40 से ज्यादा तो क्या प्रिंट करे, इट विल शो पास, ये पास शो करे, अदरवाइज इट विल शो फेल, ये फेल शो करे। ठीक है, तो हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपके सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा, आप इसको कॉपी कोड कर लीजिए, चाहे देख के लगा लीजिए। कॉपी कोड करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, यानी Ctrl+C Ctrl+V। पहला स्टूडेंट फेल है हमारा, फिर इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। दूसरा स्टूडेंट पास है, तीसरा फेल है, चौथा फेल है। अब चेक कीजिए फेल क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसके साइंस में, इंग्लिश में और मैथ्स में 40 से कम नंबर है तो ये फेल है। ठीक है, इसमें सब जो पूजा है वो उसमें सब में 40 से ऊपर नंबर है तो ये पास है। ऐसे सब औरों के लिए इन्होंने किया। इसी टाइप से हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम परसेंटेज पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज पर क्लिक करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, सिम वही तरीका है। आप पहले मैंने इंग्लिश में बताया था आपको, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए मेरे पास कमांड पहले से लिखी हुई है, आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख के रखी हुई है, जिससे आपका समय बच जाए और जल्दी से जल्दी आप सीख पाए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, हमने अपनी शीट पे गए और हमें परसेंटेज निकालनी है, और हमने चैट जीपीटी खोला और अपनी जो हमें लिखना था हमने लिख दिया। हमने लिखा है, देखिए हिंदी में लिखा है, सेल B3 से F3 तक किसी सेल में 35 से मार्क्स कम है तो फेल शो करे, अदरवाइज परसेंटेज निकाले। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 500, एक सब्जेक्ट 100 का हो गया तो 5 सब्जेक्ट, देखिए 5 सब्जेक्ट में 500 के हो गए। और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, कमांड देने को उसमें एआई में चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देना कहते हैं, जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर भी एक कोड आ जाएगा जिसे आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पर आया है। नीचे जाइए, देखिए कोड आ गया, कॉपी कोड, और यहाँ आइए और इसको Ctrl+V पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये परसेंटेज की जगह इसने ये कर दिया है फेल, कोई बात नहीं है, आप इसको दोबारा चेक कीजिए कि क्या परसेंटेज क्यों नहीं निकाला है इसने। सम B3 से भी कॉपी कोड, ये कॉपी कोड दोबारा नहीं हुआ होगा सही से, हमने दोबारा से कॉपी कर लिया इस कोड को। ठीक है, तो जो फेल है उसके आगे देखिए फेल लिखा हुआ क्या, और जो पास है उसकी परसेंटेज यहाँ लिखी हुई आ गई है। ठीक है, आप फेल की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आपको फेल वाली कंडीशन वहां नहीं लिखनी थी। ठीक है, देखिए जब लिखा ना फेल, क्या अगर अदरवाइज वो फेल हो, 35 से नीचे नंबर हो तो फेल लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, बस परसेंटेज लिखेंगे आप। कैसे, आप यहाँ लिख देंगे कि ऐसे आप मतलब वही लिखेंगे, सेल B3 से F3 तक की परसेंटेज निकाले, प्रॉम्प्ट दे दिया इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको फेल पास कुछ नहीं लिखना, सिर्फ परसेंटेज निकालने तो आप वो निकाल लीजिए। देखिए क्लिक किया, Ctrl+V पेस्ट, देखिए, और इसको नीचे ड्रैग कीजिए, तो इसे पास फेल कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ परसेंटेज आएगी, चाहे फेल हो चाहे पास हो। और जो मैंने अभी दिया था उसमें क्या लिखा था, आपको जैसे कमांड आप बोलते हैं जो आपको चाहिए आपको वैसे ही लिखनी है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखिए, हिंदी में लिखिए, आपको सभी का आंसर मिलेगा। तो ठीक है, आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है